बच्चा आके मेरी गोद में बैठ गया तो बड़ा खुश हो गया मेरे चेहरे को देख के, तो बैठ गया गोदी में। तो मैंने कहा एरिक क्या हुआ है मामा को? कहते हैं मेरी मामा मर गई है। ये हैं लाहौर की रिहायशी मसीही खातून शमीम अख्तर, जिनकी 25 साल की बेटी सुनीता की 11 जुलाई को पुरअसरार हालात में मौत हो गई थी। शमीम का दावा है कि इनकी बेटी को इसके शौहर एहतशाम और सास ससुर ने गला दबाकर हलाक कर दिया है। सुनीता की शादी को 6 बरस हो गए थे और इसके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा एरिक 4 साल का है, जबकि बेटी इनाया अभी सिर्फ 1.5 साल की हुई है। शमीम अख्तर के मुताबिक इसकी बेटी को पिछले 2 साल से ससुराल वालों की जानिब से शदीद ज़हनी दबाव का निशाना बनाया जा रहा था। इसकी सास इसको बदसूरत होने के ताने देती थी, जबकि इसका शौहर इस पर आए रोज़ तशद्दुद करता था। आखिरी दफ़ा जब मेरे पास आई है रात 11:30 बजे, उसको सोई हुई को उठा के बैठा के गाड़ी में तो यहाँ छोड़ के चले गए दरवाजे के आगे। बेटे मेरे ने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा, उसके ससुर ने ना ऐसे करके बाहर बैग रख दिया गाड़ी से। बेटे मेरे ने बैग पकड़ा, बहन को ऊपर लेके आ गया तो उसको बच्ची दी, बच्चा पास ही रख लिया बेटा उसका। तो जब वो आई है 5-4 दिन रही है, वो बेटे से उदास होगी, परेशान थी कि मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा। रहती नहीं थी बच्चों के बगैर, यही हर दफ़ा चले जाना, यानी कि मेरे बच्चों का क्या हाल होगा, मेरे बच्चे किस हाल में होंगे, मैंने जाना है। सुनीता की मां के मुताबिक 11 जुलाई को सुनीता के ससुर ने इनके घर फ़ोन करके कहा कि हम लोगों से बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और आप लोग जल्दी से आ जाएं। जब वो लोग घर पहुंचे तो सुनीता की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी और इसके ससुराल वाले ये दावा कर रहे थे कि इसने खुदकुशी कर ली है। उसको लटाया हुआ था सास के कमरे में, वो अपने बेड पे नहीं थी, सास के बेड पे थी, उधर लटाया हुआ था, ऊपर चादर डाली हुई थी, तो मुंह पे दुपट्टा दिया हुआ था। तो मैंने दुपट्टा उठा के मुंह देखा, उसके जिस्म को ऐसे चेक किया तो वो पुलिस वालों ने भी मुझे कहा कि इसके देखो कोई निशान जिस्म पे। तो मुझे तो नज़र नहीं आया, मेरी नज़र भी बहुत वीक है। तो मैंने कहा मुझे तो कोई निशान नहीं नज़र आया। लेकिन जिस दिन उसकी डेड बॉडी मिल गई है तो यहाँ उसके नील सा पड़ा हुआ था, वो नीला हो गया ज़्यादा, फिर नज़र आ रहा था। तो यहाँ हाथों पे निशान थे, ऐसे इधर ऐसे नीले नीले निशान थे। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज करके सुनीता के ससुराल वालों से तहकीकात शुरू कर दी, जबकि लाश का पोस्टमार्टम भी करवाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मालूम होता है कि सुनीता को गला दबाकर कत्ल किया गया है, क्योंकि रस्सी के निशान सिर्फ गले पर पाए गए थे, जबकि गर्दन पर ऐसा कोई निशान मौजूद नहीं था। केस के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद इकबाल के मुताबिक शवाहिद यही इशारा करते हैं कि सुनीता को कत्ल किया गया है। इनका मजीद कहना था कि एहतशाम और उसके घर वाले शामिल तफ्तीश हैं और इनके बयानात आपस में भी नहीं मिलते। इनका कहना था कि पुलिस जल्द ही इनको बाज़ाब्ता हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर देगी। सुनीता के भाई के मुताबिक जब उन्होंने लाश को देखा तो इसके बाल गीले थे और कमरे के फर्श पर भी पानी मौजूद था और ऐसे मालूम होता था कि लाश को नहलाया गया हो। नहलाया था, उसके बाल गीले थे। बाल गीले तो अब सर हाथ लगाएं या ना लगाएं वो तो बाजिया हो जाते हैं, ठीक है। तो कपड़े भी उसके चेंज थे, बिल्कुल फ्रेश थे और गीले थे। इस हवाले से वॉइस पीके ने जब मुल्ज़मान से रब्ता किया तो उन्होंने सेहत जुर्म से तो साफ इनकार किया, मगर तीनों मुल्ज़मान ने वाक़े का अलग अलग पस मंज़र और हवाल बताया। माँ के दुनिया से चले जाने और बाप के रूपोश होने पर सबसे ज़्यादा अफसरदा एरिक और अनाया हैं, जिनकी जिम्मेदारी लेने से अब हर कोई कतरा रहा है। एरिक अपनी फुप्पो के पास है, जबकि अनाया को इसके वालिद की कोई रिश्तेदार खातून साथ ले गई हैं। इनकी नानी बच्चों को अपने पास रखना चाहती हैं, मगर इनके माली हालात ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते। दिल तो करता है, ज़ाहिर है बेटी के बच्चे हैं, दिल बहुत दुखता है कि पता नहीं वो किस हाल में होंगे। दिल तो बहुत दुखी है। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची के जैसा हाल हुआ है इनको भी ऐसे सज़ा मिले। इंसाफ चाहती हूँ बेटी के लिए। शमीम अख्तर का कहना है कि वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहती हैं, मगर वो अपने कम माली वसाइल की वजह से परेशान रहती हैं और वो चाहती हैं कि रियासत उनको इंसाफ लेकर दे। अहमद सईद, voicepk.net, लाहौर।